नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं मौसम की और कड़कड़ाती ठंड की। ठंड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। इंतजार के बाद बर्फ गिरी तो सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। पहाड़ों पर घूमने गए लोग तो बर्फबारी का लुत्फ उठा ही रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। आपको कश्मीर के साथ मनाली, औली और उत्तरकाशी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। उसके अलावा बात होगी मैदानी इलाके और खासकर दिल्ली की। समझेंगे कि क्या बारिश के बाद राजधानी में ठंड अभी और बढ़ने वाली है। और शुरुआत करते हैं कश्मीर से, जहां पश्चिम से आई हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वादियों में हर जगह बर्फ है और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। कहने की जरूरत नहीं है कि बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी इस मौसम का जश्न मना रहे हैं। पर जहां बर्फ ने वादियों की सुंदरता बढ़ाई है, वहीं चुनौतियां भी बढ़ा दी है। सड़कों की आवाजाही और जनजीवन पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चांदी की चमक में लिपटे पहाड़, वादियों की खूबसूरती, चारों ओर प्रकृति की सुंदरता। जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों मौसम के दोनों चेहरे देखने को मिल रहे हैं। डोडा जिले के भलेसा और आसपास के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात के बाद मौसम साफ हुआ है। चारों ओर फैली बर्फ ने पूरे इलाके को मनमोहक बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बर्फ से फसलों को फायदा मिलेगा और पानी के स्रोत लंबे समय तक भरे रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 27 जनवरी को भलेसा क्षेत्र में एक बार फिर भारी बर्फ गिरनी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक और हिमपात की चेतावनी जारी की है। भारी बर्फ जमने और हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। पिछले एक हफ्ते से हो रही कश्मीर में जमकर बर्फबारी के बाद अब कश्मीर में बर्फीले तूफानों का खतरा है, खासतौर से उन पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा हमेशा रहता है। बीती रात हमने देखा कि सोनमर्ग में एक बर्फीले तूफान ने कहर मचा दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस बर्फीले तूफान में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़क कई दिनों के लिए वहां पर बंद हो गई है। इस बीच प्रशासन भी सतर्क हो गया है और कश्मीर के 8 जिलों में लोगों को बर्फीले तूफानों से बचने के लिए आगाह किया गया है। जो ही अब धूप निकलेगी, जो बर्फों पर जो पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा है, वो किसी भी वक्त खिसक सकती है और एक तूफान यानी एवलांच की शक्ल ले सकती है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को इस तरह के बर्फीले तूफानों से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में प्रशासन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो भी तैयार रखा गया है और साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में सेना की टीमें इस तरह के एवलांच से बचने के लिए लोगों को आगाह कर रही हैं। पहाड़ के मुख्य रास्तों के साथ साथ संपर्क सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिसे बहाल करने का प्रयास जारी है। चमचमाते बर्फ से ढके पहाड़ लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी और हिमस्खलन जनजीवन के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग पर्यटन स्थल पर एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है। ये घटना मंगलवार रात करीब 10:12 पर सामने आई। होटल क्षेत्र के पास तक पहुंचे इस बर्फीले सैलाब को सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया। कुछ ही पलों में बर्फ और धूल का विशाल बादल पूरे इलाके में फैल गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बीती रात कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग में एक बड़ा बर्फीला तूफान आया। गनीमत ये रही कि इस बर्फीले तूफान में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस अंदाज से और जितनी वॉल्यूम में ये बर्फीला तूफान आया है, कई दिनों के लिए इसने वहां पर
श्रीनगर करगिल हाईवे को बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी देखने में हसीन लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के खतरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर मंडरा रहे हैं। बर्फीला तूफान दरअसल तब आता है जब पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा हो जाती है और अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो ये बर्फ खिसक कर एक तूफान की शक्ल ले लेता है। कश्मीर में हमेशा पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सेना के जवानों के लिए बर्फीले तूफान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 8 जिलों में उन पहाड़ी इलाकों में लोगों को आगाह किया है जहां पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा आने वाले 48 घंटे तक बना हुआ है। हालिया बर्फबारी के कारण सोनमर्ग पर्वत श्रृंखला में भारी हिमपात दर्ज किया गया है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 6 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने सोनमर्ग के साथ कश्मीर के कई पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मध्यम खतरे वाला हिमस्खलन अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर बचाव दलों को घटना स्थल पर तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बारामूला जिले में भी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। भदेरवाह के रास्तों पर सड़क में दरारें पड़ने से कई वाहन फंस गए हैं। इस दौरान भारतीय सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स ने राहत अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। फंसे हुए लोगों में सेना के जवानों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल थे। सीमा सड़क संगठन ने भी यहां मोर्चा संभाला है। भारी मशीनों और कर्मियों की मदद से करीब 38 किलोमीटर लंबी सड़क को साफ करने का काम किया गया। कई स्थानों पर 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ को हटाया गया। कठिन मौसम और जोखिम भरी परिस्थितियों के बावजूद अभियान को बिना किसी नुकसान के पूरा किया गया। उधर सीमावर्ती जिले पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये सड़क राजौरी, पुंछ और शोपियां जिलों को सीधे श्रीनगर से जोड़ती है। तेज हवा, लगातार बारिश और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में हुई ताजा बर्फबारी के बाद भूस्खलन और फिसलन का खतरा बढ़ गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। एक ओर बर्फ पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा रही है तो दूसरी ओर वही बर्फ सतर्कता की चेतावनी भी दे रही है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा बलों की तत्परता और लोगों की सावधानी ही इस सर्द मौसम में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों की सबसे खूबसूरत तस्वीर इन दिनों हिमाचल के पहाड़ों से सामने आ रही है। मनाली और आसपास के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने वादियों को सफ़ेद चादर से ढक दिया है। लंबे इंतजार के बाद गिरी बर्फ ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। हालांकि इस खूबसूरती के साथ चुनौतियां भी जुड़ी है, क्योंकि भारी बर्फबारी ने यातायात और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। मनाली सहित तमाम इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात से जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी था, तो वहीं आज सुबह तक मनाली में बारिश हो रही थी, लेकिन एकाएक अब दोपहर बाद जो है यहां मनाली में बर्फबारी शुरू हो गई है। मैं इस समय मनाली के बांग इलाके में हूँ। हालांकि इससे आगे जो है टूरिस्ट को भेजा नहीं जा रहा सोलंग वैली की तरफ, क्योंकि उस तरफ अभी रोड पे बर्फ़ जमी है, तो ऐसे में 4x4 व्हीकल्स को ही अलाउ किया जा रहा था। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इस इलाके में जो है अच्छी खासी भीड़ जो पर्यटकों की उमड़ पड़ी है। ये दुनिया ख्वाबों की है। यहाँ आनंद की कोई सीमा नहीं, खुशियों पर कोई पाबंदी नहीं। आसमान से गिरती बर्फ हथेलियों पर नहीं टिकती, लेकिन मन चाहता है कि कायनात की इस खूबसूरती को दोनों हाथों में समेट लिया जाए। खुशी से नाचते झूमते सैलानियों के चेहरों पर जो खुशी है वो शब्दों से परे है।
और ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि इन लम्हों के लिए लंबा इंतजार किया है। मनाली तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ा। कुछ लौट आए, पर जो रुक गए, इंतजार किया, उन्हें कुदरत ने निराश नहीं किया। मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। तकरीबन हमारा 27 घंटे का स्टे जाम का था हमारा, बिल्कुल। तो अफसोस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं था, फंस चुके तो फंस चुके। तो अब आने के बाद जो फीलिंग हमें अपनी अच्छी बेटर करनी थी, वो इससे ज़्यादा बेटर नहीं थी। कि हमने जो अपना टाइम लगाया, हमने अब तो स्नो देख के ही जाएंगे, चाहे कैसे भी हो। और जगह भी घूमे, लेकिन यहाँ पे बहुत बेटर अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि स्नो हो रही है। अपना हम जो है ना एंजॉय वो पूरा करना चाह रहा हूँ। मनाली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पूरे इलाके में बस्ती से लेकर पहाड़ों तक अब बर्फ का ही ठिकाना है। हरे दरख्त भी सफेद हो गए हैं और गाड़ियां जैसे बर्फ के बने खिलौने नजर आ रहे हों। मनाली के बाहंग क्षेत्र में बड़ी तादाद में पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। नौजवान मस्ती कर रहे हैं, बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो टूरिस्ट हैं वो पूरे इलाके में अभी बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो पर्यटक इस बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील कर रहे हैं। हमें स्नो चाहिए थी और हमें स्नो मिल गई। हम 24 तारीख को रात को निकले थे, 27 घंटे में मनाली पहुंचे। कि 2 किलोमीटर के जाम में भी हमें 7-7 घंटे लग रहे थे, लेकिन हम यहाँ पहुंचे। हमने गाड़ी भी है ना जाम में अपनी लगाकर होटल पहुंचे। और अब हम कल सोलांग भी गए थे। सोलांग में हमें स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन वहाँ बर्फ थी 3-3, 4-4 फीट। लेकिन अभी हम सोलांग जा रहे थे, हमें यहाँ से 5000 रुपीज लगाने पड़ रहे थे गाड़ी के 4x4 के। लेकिन हमें वहाँ पे हमको ना पेमेंट देते हुए हमें यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हुई। कुदरत का जो कमाल है यहाँ पर, तो हम यहीं रुक गए, हमारे पैसे बच गए। कैसा लग रहा है? हमें बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, बहुत हम मतलब बहुत एक्साइटेड है। हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जैसी होनी चाहिए थी, हो रही है। ये मौसम के बदले हुए मिजाज का असर है, जिसने सैलानियों को भी बड़ी राहत दी है। हालांकि ऐसी बर्फबारी के साथ चुनौतियां भी कम नहीं होती। मनाली के धुंधी क्षेत्र में 2 मजदूर भारी बर्फबारी में फंस गए। सूचना मिलते ही अटल टनल सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मनाली के धुंधी इलाके में करीब 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। मौसम में ऐसे बदलाव और भारी बर्फबारी देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बर्फबारी हुई है कि दिनांक 27 तारीख को भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भारी हिमपात होने की संभावना है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल की हसीन वादी में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें, क्योंकि पतली कुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, भारी बर्फबारी के बीच में जो है 4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। तो क्योंकि रात में किसी यात्री कोई मतलब जो भी अपना टूरिस्ट होगा उसको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए एहतियाती तौर पर हमने ये एडवाइजरी जारी की है। हमने ट्रैफिक व्यवस्था के समुचित प्रबंध किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जो जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु जो यात्रीगण जो है अपने जो टूरिस्ट हैं वो मनाली आए। सैलानियों का कारवां मनाली की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जो वहां पहले से मौजूद हैं, वो जन्नत का मजा ले रहे हैं। बर्फ ओढ़े वादियां जो कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती बयां कर रही हैं, पर्यटकों को बुला रही हैं, क्योंकि ऐसे मौसम बार बार नहीं आते। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी ने इस बार खास रंग बिखेर दिया है। उत्तरकाशी से लेकर बद्रीनाथ, औली और केदारनाथ तक बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है। जहां एक और ये नज़ारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में रहने वाले लोग भी बेहद खुश हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का सीधा कनेक्शन रोजी रोटी, खेती और पीने के पानी से है। इसीलिए जब बर्फ गिरती है तो चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जब खुद कुदरत को सफेद पंख लगे हों, जब वादियों में अनदेखे सौंदर्य की भव्य तस्वीर बनी हो, जब बस्तियों में बर्फीली हवा की सुरीली तान हो, तब मन क्यों ना बेपरवाह होकर नाचे, कदम क्यों ना झूमे। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है जो याद रह जाने वाली है। बच्चे, नौजवान, महिलाएं सभी के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। यमुना घाटी के कपनोल गांव में बर्फबारी की अद्भुत तस्वीरें देख लीजिए, जहां माहौल जश्न से कम नहीं है। इसकी वजह भी है सैलानियों के नजरिए से जो बर्फबारी मौज मस्ती के लिए है। वहीं पहाड़ों में लोग इसे प्रकृति का वरदान मानते हैं। बर्फ यानी खुशहाली का संदेश, पानी की गारंटी और बेहतर फसल की उम्मीद। लेकिन ऐसी खूबसूरत तस्वीर सिर्फ उत्तरकाशी में नहीं है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसके बाद आस्था का ये धाम बर्फ से सजा नजर आ रहा है। भले ही अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद हों, लेकिन बर्फ में ढके धाम की तस्वीर देखते ही बन रही है। और यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में जाने वाला रास्ता भी बर्फमय हो चुका है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 12 किलोमीटर तक केवल और केवल बर्फ ही नजर आएगी। बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब या फिर हनुमान चट्टी से आगे पूरा जो बद्रीनाथ तक जाने वाला जो मार्ग है वो जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया है। वहीं औली में लगातार पर्यटक आ रहे हैं, बर्फ आ रही है झमाझम। मतलब इस समय बर्फ जो औली में आ रही है वो चाहे स्थानीय कारोबारी हैं या फिर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये हर किसी की मुराद इस बार पूरी हो रही है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, वहीं कल मंगलवार से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, वो अभी भी लगातार जारी है। औली का रंग भी बर्फबारी के बाद बदला बदला नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ का समंदर है। पहले से पड़ी बर्फ के ऊपर ताजा बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर मकान, पेड़ और यहाँ तक कि चप्पा चप्पा बर्फ से ढक चुका है। ताजा बर्फबारी ने सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के कारोबारियों के चेहरों पर लाई है। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देख लीजिए। आस्था का ये धाम भी बर्फीली तपस्या में लीन है। आस्था के इस महाधाम में 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भीषण ठंड में यहाँ ITBP के जवान पहरा दे रहे हैं। मंदिर परिसर में मौजूद नंदी की मूर्ति भी बर्फ में समा चुकी है। धाम का तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि मंदिर परिसर और आसपास 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। शून्य से नीचे केदारनाथ में टेम्परेचर है। बावजूद इसके ITBP के जवान केदारनाथ धाम में पहरा दे रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी की बात करें या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता की, चोपता और त्रिवेणी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कुंडू चोपता मोटरमार्ग आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है। बर्फ से ढके टिहरी का भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। यहाँ रात से ही लगातार बारिश ने जिंदगी को जमा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके जहाँ बर्फबारी से दो चार हैं, वहीं निचले इलाकों की बात करें तो बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। यहाँ के चिरबिटिया, गंगी, केमुंडाखाल समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज 2 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोनी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।